इजराइल हमास युद्ध के बीच लगातार ये सवाल उठ रहा है कि ये युद्ध आखिर खत्म कब होगा। इस बीच इजराइल का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल इजराइल ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र की एक उच्च स्तरीय बैठक में हमास को तबाह करने का संकल्प दोहराया और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख, फिलिस्तीनियों और कई देशों के संघर्ष विराम के अनुरोध को नकार दिया। इजराइल ने कहा कि गाजा में युद्ध न सिर्फ उसका बल्कि आजाद दुनिया का युद्ध है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में संयम बरतने की अपील को खारिज कर दिया। कोहेन ने पूछा, आप बताइए कि बच्चों की हत्या, महिलाओं से बलात्कार और उन्हें जला देने के जवाब में संयम भरी कार्रवाई कैसे की जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा, हमास को खत्म करना केवल इजराइल का अधिकार नहीं है बल्कि ये हमारा कर्तव्य है। कोहेन ने 7 अक्टूबर के हमलों को चरमपंथ के खिलाफ पूरी आजाद दुनिया के लिए एक चेतावनी बताया और सभी दुनिया से हमास को हराने के लिए इजराइल के साथ एकजुट होने का अनुरोध किया। उन्होंने आगाह किया कि आज इजराइल पर हमला हुआ है और कल हमास और उसके हमलावर पश्चिमी देशों से लेकर दुनिया के हर क्षेत्र को निशाना बनाएंगे। इस दौरान कोहेन ने कतर पर हमास की फंडिंग करने का आरोप भी लगाया। वहीं फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने इजरायली हमलों को रोकने की मांग की। उन्होंने कहा, 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी हर दिन हर रात जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इजरायली हमलों को रोकना हमारा सामूहिक मानवीय कर्तव्य है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतारेस के एक बयान पर इजराइल बुरी तरह भड़क गया। दरअसल गुतारेस ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि हमास ने इजराइल पर हमला अकारण नहीं किया है। It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas. हालांकि गुतारेस ने यह भी कहा कि फिलिस्तीनियों की शिकायतें हमास के हमलों को उचित नहीं ठहरा सकती। मगर गुतारेस का बयान इजराइल को चुभ गया और उसने गुतारेस के इस्तीफे और माफी की मांग कर दी।